खबर गुना से है। उन्हें इस गुना संसदीय क्षेत्र की जनता से बदला लेना है। ये व्यक्ति चुनाव लड़ने नहीं आया है, ये गुना अशोकनगर शिवपुरी क्षेत्र की जनता से बदला लेने आया है। हमको अपमानित करने और नीचा दिखाने आया है कि देखो मैं महाराज हूँ, तुमने हराया, मेरा क्या बिगड़ गया, मैं फिर तुम्हारे बीच में आ गया। इसे अहंकारी व्यक्ति को इस बार फिर वोट नहीं देना है। ये बात गुना लोकसभा के कांग्रेस प्रत्याशी यादवेंद्र सिंह यादव ने कही। वह बुधवार को लोकसभा क्षेत्र के दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने गुना विधानसभा के ग्रामीण क्षेत्र का दौरा किया। उन्होंने ग्राम खेजरा, ग्राम बेहटा, झिर, ग्राम गेहूं खेड़ा, बरखेड़ा, गिरदी, सिरसी कला, भादौरा, देवरी, खजूरी, आमोदा सहित कई गांवों में जनसंपर्क किया है। खेजरा गांव में ग्रामीणों को संबोधित करते हुए उन्होंने भाजपा प्रत्याशी ज्योतिरादित्य सिंधिया पर बिना नाम लिए हमला बोला। यादवेंद्र यादव ने कहा कि कमलनाथ सरकार ने गांव-गांव में गौशालाएं बनवाई, लेकिन इसी व्यक्ति द्वारा जो आज सामने वाली पार्टी से प्रत्याशी बनकर आ रहा है, उस व्यक्ति ने सरकार को गिराया है। उसी दिन से एक भी नई गौशाला मध्य प्रदेश में नहीं बनी। 2023 में भी झूठे वादे किए। किसानों से कहा 2700 रुपये में गेहूँ और 3100 में धान खरीदेंगे, लेकिन अब किसानों की चमड़ी निकाल रहे हैं। उन्हें बिजली बिल के नोटिस भेजे जा रहे हैं। काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, एक बार उन्होंने चढ़ा ली, अब नहीं चढ़ेगी। और इस गुना संसदीय क्षेत्र की जनता से बदला लेना। ये व्यक्ति चुनाव लड़ने नहीं आया, ये हम गुना शिवपुरी अशोकनगर क्षेत्र की जनता को बदला लेने आया है। हमको अपमानित और नीचा करने दिखाने आया है कि मैं महाराजा हूँ। लोग तुमने हराया, मेरा क्या बिगड़ गया, मैं फिर तुम्हारे बीच में आ गया। ऐसे अहंकारी व्यक्ति को भाइयों इस बार फिर वोट नहीं देने हैं। और इस बार आप ही के बीच का मैं किसान का बेटा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि एक बार मुझे एक अवसर दे, मौका दे और मुझे अपना आशीर्वाद प्रदान करें। अभी पास में गुरु महाराज जी बैठे हैं और अभी बात बहुत अच्छी सुंदर बात उन्होंने कही कि बेटा यदि मौका मिले तो गौ माताओं का ध्यान रखना। तो वास्तव में मैं इस स्थान पर आश्वासन दिलाता हूं आप सबको, यदि ईश्वर ने मौका दिया आप सबके सहयोग से, तो वास्तव में हम लोग गौ माता के लिए कुछ न कुछ अच्छा करने का प्रयास करेंगे, जिससे आज हम गौ माता की हालत देख रहे हैं कि सड़कों पर बैठी हुई है, पीने को पानी नहीं है, खाने को उनके लिए चारा नहीं है, और रात बिरात वाहन आते हैं तो वाहन चलाकर चले जाते हैं, एक्सीडेंट होते हैं। परंतु जब हमारे कमलनाथ जी की सरकार बनी थी, बहुत कम समय के लिए सरकार थी, तो उन्होंने सबसे पहली प्राथमिकता के साथ गाँव-गाँव में गौशाला खुलवाने के लिए काम किया था। और जैसे ही उनकी सरकार इसी व्यक्ति द्वारा जो आज हमारी सामने वाली पार्टी से प्रत्याशी बनकर हमारे बीच में आ रहा है, उस व्यक्ति ने सरकार को गिराया और उसी दिन से एक भी नई गौशाला हमारे मध्य प्रदेश में नहीं बनी। और जो पहले से कमलनाथ जी ने बना दी थी उनका संचालन नहीं हो पा रहा है, खाली पड़ी है, उनमें एक भी गौ माता नहीं है। हाँ, इक्का दुक्का पर उदाहरण मान सकते हैं कि किसी गांव के लोग जागरूक हैं, उनने अपनी तरफ से चारा भूसे आदि व्यवस्था कर ली, तो वहां तो चल रही है, ऐसे बहुत कम गाँव है, परंतु सरकार के भरोसे कोई गौशाला नहीं चल रही है। ऐसी हालत है। अभी हम किसानों की समस्या को देख रहे हैं। गांव-गांव में लाइट की इतनी समस्या है, तो किसानों को लगातार नोटिस दिए जा रहे हैं, केस बनाए जा रहे हैं। किसानों की चमड़ी उधेड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। भाइयों, आप देखना चाहे भाव की बात करें, क्या फसलों के भाव क्या है। 2023 के विधानसभा चुनाव में झूठा वादा किया गया हम लोगों से कि 2700 रुपए में आपका गेहूं खरीदेंगे, 3100 रुपए में आपकी धान खरीदेंगे और 450 रुपए में आपको गैस का सिलेंडर देंगे। क्या मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि 2700 में गेहूं खरीद रहे हैं, क्या 450 में सिलेंडर दे रहे हैं, क्या बेरोजगारों को नौकरियां मिल गई, क्या यहाँ उद्योग धंधे खुल गए? कुछ नहीं हुआ। हमारे साथ धोखा करके हमारा वोट लिया और फिर अब इन्हें शर्म नहीं आ रही, फिर झूठ बोलने मैदान में आ गए। भाइयों, तो इस क्षेत्र की जनता समझ गई है, काट की हांडी चूल्हे पर बार बार नहीं चढ़ती, एक ही बार चढ़ती है, न चढ़ा ली। इस बार का चुनाव इस गुना लोकसभा क्षेत्र की जनता लड़ रही है। भाइयों,
कार्यकर्ता और प्रत्याशी तो लड़ ही रहे, एक एक मतदाता इस बार चुनाव लड़ रहा है और कांग्रेस पार्टी को जिताने का काम करेगा। और मेरा आपसे भी हाथ जोड़ के अनुरोध है कि मैं आप ही के बीच का आपका बेटा, आपका भाई हूँ और मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता। आप सबको मिलकर अपनी ताकत लगाकर इस चुनाव को जिताना है। समय बहुत कम है, हमारे पास लगभग 1 महीना का समय और इस लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत 8 विधानसभाएं आती है। अगर उसमें तरफ से इनको भाटे समय को तो एक विधानसभा मुश्किल से 4 दिन का समय लग पा रहा है और 4 दिन